ब्रह्मांड तो क्या है, रात को स्टार दिखते हैं, वो एक एक ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, परम महाशिव, विष्णु महाविष्णु, परम महाविष्णु, ये सभी डिफरेंस समझना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव है, वो तो केवल एक ब्रह्मांड में, ऐसे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और महाशिव में एक पल में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। जिसको साइंस वाले कहते हैं ये सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप हो गया, ब्लैक होल माना। और जो अभी ये कह रहे हैं कि महाब्रह्मांड के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो सुपरमासिव ब्लैक होल क्या है? ये महापरम धाम है, वहां परम लाइट भरी है, 8 से 10 कला की परम लाइट है। हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसके सेंटर में जो साइंस वाले कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो उसमें परम लाइट है 10 कला की। तो 10 कला की परम लाइट तो ये कैमरे में, स्थूल कैमरे में नहीं आएगी ना, इसलिए वो ब्लैक होल आ जाए, ब्लैक होल उनको दिखेगा। तो ये साइंस और शास्त्र दोनों को टैली करोगे तो ज्ञान समझ में आएगा बहुत। आज भी देखो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं ना साइंस वाले, क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कितनी है? अनंत अनंत, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी के अंदर कितने ब्रह्मांड है? सोलर सिस्टम कितने हैं? तो सबका जीवन है, किसी ने बनाया है, ऐसे नहीं बना, किसी ने बनाने वाला है। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे मल्टीवर्स, बनाने वाले हैं। तो बनाने वाले का तो निराकार है, और ब्रह्म परमेश्वर निराकार होता है, तो वो तो इस कैमरे में तो आएगा नहीं ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं मैटर, मैटर के ऊपर फिर डार्क मैटर तो कैमरे में नहीं आएगा। तो मैटर तो 5% है ना, कितनी मैटर जो कैमरे में आती है, लाइट। मैटर माना स्थूल तत्व। तो कैमरे में क्या आएगी? सूर्य दिखते हैं सारे, या पूरी गैलेक्सी में सूर्य गिनते हैं सुपर कंप्यूटर सब, कि हमारी गैलेक्सी में इतने सूर्य है, ये मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स में कितनी मल्टीवर्स थ्योरी भी है गैलेक्सियों में। तो ये दिखते हैं, मैटर दिखती है, 5% ही है, कितनी? यूनिवर्स में 5% मैटर है, ये इनका कहना है साइंस वालों। अब डार्क मैटर, डार्क मैटर क्या है? जो वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, 3 तत्व, मगर वो दिखते नहीं है, उनको ये डार्क मैटर कहते हैं। और डार्क एनर्जी क्या है? वो बिल्कुल ही नहीं, डार्क एनर्जी सबको, जो कितना परसेंट है? डार्क एनर्जी है 68%, डार्क मैटर है 27%, और मैटर है 5%। तो टोटल मिला के 100% है यूनिवर्स में टोटल एनर्जी, पूरी यूनिवर्स। तो साइंस की भाषा है, आध्यात्म मगर हमारी भाषाओं में, हमारी भाषाओं में ब्रह्मांड में समझो, तो ब्रह्मांड में मैटर क्या है? ब्रह्मांड में मैटर जल और मिट्टी मैटर है, तो 5% जल और मिट्टी है ब्रह्मांड का। हमारा सोलर सिस्टम जल और मिट्टी 5% है। इससे ऊपर 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि, वो डार्क मैटर हो गई, वो दिखती नहीं है, मगर है तो सही ना, आकाश, वायु और अग्नि है ना शास्त्रों के हिसाब से। तो ऊपर सूक्ष्मोत्तर में है ना, जैसे भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, महालोक, ऊपर जाओ, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम ऊपर, तो वहां ये क्या है? ये डार्क मैटर है ना। अब डार्क एनर्जी कहाँ पड़ी है? परमधाम में। डार्क एनर्जी परमधाम में, तो परमधाम में डार्क एनर्जी किसके पास है? जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है, इसके पास डार्क एनर्जी है, माना परम लाइट है। डार्क एनर्जी माना परम लाइट, जिससे डार्क मैटर भी बनता है, डार्क एनर्जी से डार्क मैटर बनता है, और फिर इसमें से मैटर बनता है। मतलब परम लाइट से तत्व बनते हैं, तत्व, परम तत्व, मिथ्या तत्व, और फिर ये जड़ तत्व। ये साइंस और शास्त्रों को तुम टैली करो ना। भारत के शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना, अगर ब्रह्मांड की बात, तो इसी तरह महाब्रह्मांड में भी आगे बढ़ो। हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सियों में भी जीवन कैसे है? एंड्रोमेडा के बारे में तो बहुत बताया,
लाइफ इन एंड्रोमेडा। लाइफ इन एंड्रोमेडा हमारा एक स्पेशल वीडियो। हाँ, उसमें हमने काफी थोड़ा डिटेल में बताया, मगर बहुत मैंने जो आत्मस्वरूप में रहकर बोला वो देखा है। तो ऐसे ही हर कोई बता सकते हैं, हर कोई चीज बता सकते हैं। तो साइंस वालों ने जो बोला वो हम शास्त्रों से टैली करके बताते हैं, समझ में। तो इसी तरह आगे बढ़ो, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो।